हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आज फिर से हम एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हमारा पेपर है ना, ये 3 दिसंबर 2020 का है, 12:30 बजे वाली शिफ्ट का। इसके अंदर हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के रहने वाले हैं। यानी कि 38 से 40 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सभी अपना टेस्ट लगाएं। देखिए, टेस्ट लगाने से प्रीवियस ईयर का बहुत बेनिफिट है। आपको पता लगेगा आपका लेवल कितना है, आपको किस लेवल पे और तैयारी करनी है, और इस लेवल से आपको एक लेवल थोड़ी सी अप ही तैयारी करनी है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रश्न यहाँ पे मैंने टाइप किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया है तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, इन वंशों के संस्थापक भी पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से महान शासक हुए थे जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था, कृष्ण प्रथम के द्वारा। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। इसका आंसर करिएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। आंसर रहेगा रिचर्ड वेलेस्ली। इसको लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से भी जाना जाता है, और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। किसे बंगाल का शेर कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आपको दे रखी है। देखो, ओरिजिनल पेपर में आपसे क्या बोला है, जो लिंग अनुपात निकालते हैं ना, वो कितने पुरुषों पर महिलाओं को रखकर निकाला जाता है, ये प्रश्न है सिंपल। आपको पता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसने ऑप्शन सी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, और ये 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 का करंट अफेयर का प्रश्न है। तो मैंने बस एज इट इज लिख दिया है, ये करंट अफेयर में पूछा गया है ना। प्रश्न लिखने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। 5 नंबर देखिए, 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आंसर करते रहिए जल्दी से। देखो, सुनीता नारायण जो है ये विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर भी करंट अफेयर से था, 2020 का बजट से करंट अफेयर्स। बजट आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। बजट से इस पेपर में 2 से 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। 7 नंबर, सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अब ये तो सिंपल प्रश्न है, ये तो गलत नहीं करोगे। आते हुए प्रश्न तो गलत करने ही नहीं है। ठीक है, क्या आंसर कर रहे हो, आंसर मैच करो। जो ऑप्शन बी को दे रहा है ना, मध्य प्रदेश, उन सभी का आंसर करेक्ट है। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर ये इतना आसान आया है तो। सारे थोड़ी टफ आएंगे, 50 की 50 में से 40 तो आपका करंट अफेयर का, 40 क्वेश्चन तो आपके जीके जीएस के रहेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर हैं। अब इस 40 में से ना आपके 25 प्लस क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर या उनसे रिलेटेड रहेंगे, जिन्हें आप सोल्व कर पा रहे होंगे। बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से आपके हार्ड लेवल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंसर करिए इसका। अच्छा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मस्जिद, प्रमुख त्योहार, इनसे प्रश्न बनते हैं। प्रमुख नृत्य और प्रमुख जनजातियां, बहुत प्रश्न बनते हैं इनसे।
आपसे पूछ सकता था ये त्योहार जो है, ये मंदिर है, ये जो है किस धर्म के लिए है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ये भी कर लोगे, ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है ना, पाणिनि की पुस्तक आपको पता है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक है पाणिनि की, व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये संस्कृत व्याकरण के प्रमुख विद्वान हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला प्रश्न है, मैं सीधा बता रहा हूं। 95% को नहीं आता होगा, जो एग्जाम में बैठे थे, क्योंकि जब मैं ये पेपर ले रहा था, जिसने अटेम्प्ट किया है उसने गलत अटेम्प्ट किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? देखो सिंपल ऑप्शन होते तो समझ में आता, आप ऑप्शन देखोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा हिलेगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। सारे प्रश्न मत करना, कुछ प्रश्न आपको छोड़ने वाले भी आएंगे। एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देगा कि आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ या आपको आते ही ना हो। ये प्रश्न मैथ में भी आएंगे, देखने में आसान लगेंगे, पर आप उनके जब पीछे पड़ जाओगे ना तो वो सोल्व नहीं होंगे फिर, और वो आपका 5 मिनट 10 मिनट खराब कर देंगे। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, जो स्पेशल छोड़ने के लिए होते हैं। भाई इनको करो मत, इनको छोड़ दो आप, है ना। देखो यहाँ पे कतला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसका आंसर सही दिया होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर पहले पढ़ा है तो अलग बात है, नहीं तो ये 90% का गलत है। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? चेतन भगत, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ। जो इनके राइटर है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी पुस्तकें हाफ गर्लफ्रेंड ये एग्जाम में आती है। इसके अलावा टू स्टेट पुस्तक के राइटर भी यही हैं, टू स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनकी और भी पुस्तकें हैं बहुत सारी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत, जिसने ऑप्शन ए को दिया है उनका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? आंसर करिए, इसका आंसर करिए। ये भी प्रश्न आपका हार्ड लेवल की ही कैटेगरी में आएगा। हार्ड लेवल सीधा बोलेंगे, जो हार्ड है भाई वो हार्ड है ना। अगर आता है तो कोई बात नहीं, फिर भी ये हार्ड लेवल का प्रश्न है थोड़ा सा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मृदुतक यानी कि पैरेनकाइमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके अलावा स्थायी उत्तक आपको पता है ना, रक्त भी क्या है? उत्तक का स्थायी उत्तक है एक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है, आंसर करिए। देखिए ये सांख्य दर्शन है, इसके अलावा एक और होता है न्याय दर्शन, ठीक है, वैशेषिक दर्शन। इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ये दर्शन वाले जो हैं, ठीक है, उपनिषदों से रिलेटेड है ये। सांख्य दर्शन की स्थापना का श्रेय कपिल को दिया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही न्याय दर्शन की बात करेंगे तो महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, ऑप्शन, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? जुलाई करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ देते हैं। 15 नंबर देखिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। बोला है कि भीतरगांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखो बेसिकली आपसे मंदिर के बारे में क्या बोला है, इसको टेराकोटा हिंदू मंदिर कहते हैं। अगर आपको टेराकोटा हिंदू मंदिर पता है तो सही है। दूसरा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? या तो आपको ये भीतर गांव पता होना चाहिए, ये किस राज्य में है, बस ये दो तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दो दो हिंट देता है एग्जामिनर, देख लो। यहां पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन डी को दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। पारंपरिक दशावतार नाम की एक रंगमंच शैली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो दशावतार मंदिर था, ये दशावतार शैली है, किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर कर दो। कच्छ, थार, कलिंग, कोंकण। प्रमुख शैलियां, प्रमुख घराने, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में तो खास तौर से। ऑप्शन डी कोंकण राइट आंसर है, जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है।
मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 17 नंबर देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये तो पुरस्कार का करंट अफेयर है, इसको रहने देते हैं। 18 नंबर है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन जब मैंने गूगल किया ना, तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और फिर ये दिल्ली पुलिस में आया है 2020 में, दिल्ली पुलिस में आया है 2020 में। देखो बेसिकली क्या है, इसकी दर लगभग 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के बीच में होती है। अब अप्रोक्सीमेट में हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, क्योंकि बाकी तो सब बहुत दूर है, 25 और 30 के आसपास कोई भी नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, पंछी आयोग, जिसे वर्ष 2007 में मदन मोहन, ये पुंछी आयोग है ना, पंछी नहीं, ये पुंछी आयोग है, ठीक है। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, जिसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया है? ये जो पुंछी आयोग है, ये किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, केंद्र राज्य संबंधों से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न शायद रिपीट भी हो जाए, प्रश्न अच्छा है, उलट फेर करके प्रश्न में चेंज कर सकते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई? जीएसटी परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, यह आंसर कर दीजिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस का बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए जीके के सेक्शन का, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, साथ में करंट अफेयर्स, पूरे 50 प्रश्नों का सेट बनाए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको वैसे भी सेट देखने को मिलेंगे। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 100वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को लागू किया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 21 है, वी आर डिस्प्लेसिड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? पहला पेपर कराया था मैंने 3 दिसंबर वाला शिफ्ट का, 27 नवंबर वाली शिफ्ट का ना, पहला पेपर कराया था मैंने इसी चैनल पे, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है बिल्कुल सेम। ये प्रश्न दोबारा रिपीट है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ये मलाला यूसुफजाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मासिक आधार पर औद्योगिक सूचकांक की गणना और प्रकाशन करता है, ठीक है। सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से एक वित्तीय वर्ष के आधार के रूप में लिया जाता है। बेसिकली प्रश्न क्या है, जो सीएसओ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना, यह औद्योगिक सूचकांक की गणना करने के लिए इनका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष है, वो कौन सा है, किसके ईयर के आधार पर यह गणना करते हैं? तो ये ईयर है 2011-12, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद ये प्रश्न रिपीट हो जाए, घुमा फिरा के देख लीजिएगा। 23 नंबर का आंसर करिए। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ डैश होता है? व्यापारी, साहूकार, सैनिक, कर। वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता है चोल प्रशासन के संदर्भ में? आंसर क्या करेंगे आप सभी? देखो, चोल प्रशासन के संदर्भ में जो वेट्टी शब्द है, इसका अर्थ होता है कर, कर यानी कि सूद, ब्याज। आगे चलते हैं, 24 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यह क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है, ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। आरबीआई से तो क्वेश्चन बनेगा एक एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। आरबीआई की बैंकिंग दर वर्तमान में कितनी है, ठीक है, और भी जितनी प्रकार की दरें होती हैं 3-4 प्रकार की, ये सभी प्रश्न बन सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं, पिछला गवर्नर कौन था, लेटेस्ट। टोटल जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति में 6 मेंबर की टीम होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 25 नंबर देखिए, ये सिंपल है आपका साइंस का। किस कोशिका को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? कोशिकाओं की आत्मघाती थैली, इसको तो सही करोगे, इसको तो गलत नहीं करोगे ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पता होना चाहिए, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल।
26 नंबर करंट अफेयर्स है, इसको डिस्कस नहीं करते हैं। 27 नंबर है क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लोज टू द बोन बुक के राइटर कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैच करिएगा। ऑप्शन डी जो दे रहे हैं लीसा रे, उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुए थे? आसान सा प्रश्न है जी। सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आया था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 29 नंबर भी करंट अफेयर है अगस्त 2020 का, इसको छोड़ देते हैं। असम के पारंपरिक सांस्कृतिक के संदर्भ में भाओना एक डैश है। आपसे पूछ लेगा अगली बार उल्टा, भाओना रंगमंच का रूप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असम से। ठीक है, किस क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति है? असम की। ऐसे पूछ सकता है, यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट है। 31 नंबर भी बजट करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ते हैं। 32 नंबर देखो, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ डैश होता है। जनपद काल के दौरान जो विश्व शब्द है उसका अर्थ क्या है? वर्तमान में विश्व को क्या बोलते हैं? वर्तमान में तो जहर है, इस जहर से याद कर लेना, साधारण लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जनपद काल में विश्व शब्द का अर्थ होता है साधारण लोग। 33 नंबर, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था राजदूत बनकर? ये आपको बताना है, आंसर कर दीजिए। क्या सभी यहां पर भागभद्र आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ये भगभद्र है। ठीक है ना, भागभद्र नहीं है, भगभद्र है। 34 नंबर का टेस्ट लगाओ। निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं? देखो पॉलिटी से ऐसे प्रश्न बनेंगे, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री ही नहीं रहे हैं, कौन राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, कौन बिना लोकसभा के सदस्य बने प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। किनके मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? ठीक है, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है, इस टाइप से। यहां पर प्रतिभा सिंह पाटिल जो है ये लोकसभा की सभापति कभी नहीं रही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी झील है एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? इसका आंसर कर दो, अच्छा प्रश्न है। झील कहां पे है? महाराष्ट्र में है। अब आंसर कर दोगे, महाराष्ट्र में कौन सी झील है? लोनार झील है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद हैदराबाद में। सांबर झील आपकी राजस्थान में। 36 नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? भाग की बात कर रहा है, मैं अनुसूची भी लेकर चलूंगा साथ में। अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। भाग कौन सा है? भाग 11वां है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर तो करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। 38 भी करंट अफेयर है, केंद्रीय बजट 2020-21। बजट के 3 प्रश्न हैं आज के पेपर में करंट अफेयर से। ठीक है, बीमारी उन्मूलन के लिए कुछ राशि तय की थी, उसके लिए। 38 नंबर, लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली, आंसर कर दो। देखो लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं आपको पता है? दूध की शुद्धता, अथवा घनत्व। ठीक है, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन बी को दिया है। 39, निम्नलिखित में से कौन सी झील
श्री हरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? यानी कि श्री हरिकोटा और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। आंसर कर दीजिए जल्दी से, आंसर मैच करिएगा। जो भी यहाँ पे पुलिकट झील को आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। पुलिकट झील आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील पता है ना, केरल में है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे जल की झील ओडिशा। 40 और 41 भी करंट अफेयर से है। देखो ये भी चौथा नंबर का प्रश्न आया था केंद्रीय बजट से। 4 क्वेश्चन बजट के थे करंट अफेयर्स के। 42 नंबर है, किस क्रिकेट खिलाड़ी शेमरॉन हेटमायर कहाँ के हैं? क्रिकेट खिलाड़ी शेमरॉन हेटमायर किस देश से हैं? जो क्रिकेट देखते हैं या जो आईपीएल भी देखते हैं ना, उनको ये प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। शेमरॉन हेटमायर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, वेस्ट इंडीज के हैं। बाएं हाथ के हैं, लेफ्टी हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, डैश राजवंश के शासक थे? मामल्ल के नाम से किन्हें जानते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम को। यह भी प्रश्न याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम जो हैं, यह पल्लव वंश के शासक थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगर पल्लव वंश का आपसे संस्थापक पूछ ले, संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु जो है यह पल्लव वंश के संस्थापक हैं। आगे देखिए, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, कौन सा भाग दर्शाता है जी? पादप विज्ञान से प्रश्न है, बॉटनी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जड़। आगे चलते हैं 45। इनमें से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, वित्त आयोग अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री। संवैधानिक रूप से कोई पद नहीं है। 46 नंबर भी करंट अफेयर का है, इसको छोड़ देते हैं। 47 नंबर पे चलिए। भारत की जनगणना किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई? किस जनगणना में, जो कि पूर्ववर्ती जनगणना थी, लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहां पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1981 की जनगणना में वृद्धि दर्ज की गई थी लिंग अनुपात में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 48 नंबर, जून 2020 जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी करंट अफेयर से। बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह तो सिंपल सा प्रश्न है भाई। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट अलग चीज है, NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर। NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी करंट अफेयर का पूछा गया था सितंबर 2020 में। यूनिसेफ से संबंधित कोई करंट अफेयर का प्रश्न था। हमने करंट अफेयर यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं किया है। तो ये थे आपके आज के 3 दिसंबर 2020 का आपका सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर, जिसमें हमने जीके जीएस के प्रश्न डिस्कस किए हैं। बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको आज का सेशन कैसा लगा है। इसी लेवल की तैयारी आपको करनी है, इससे एक लेवल अप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेटेस्ट टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।